नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी घूम घूम कर कहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, ये 100% है। आप चाहते हैं तो मैं लिख कर दे सकता हूं, पर अफसोस राहुल गांधी की गारंटी सफाचट हो गई। पीएम मोदी ने शपथ भी ले ली और शपथ लेते ही एक्शन में भी आ गए हैं। तो वहीं राहुल गांधी रायबरेली की जनता को धोखा दे या वायनाड की जनता को, इस कश्मकश में बुरे फंसे हुए हैं। राहुल गांधी वायनाड बरकरार रखेंगे या मां की अमानत रायबरेली को तरजीह देंगे, इस पर सोच विचार किया जा रहा है। तो वहीं आज राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ एक दिवसीय कार्यक्रम के लिए रायबरेली पहुंचे। संयुक्त जनसभा कर जनता को धन्यवाद दिया। कल राहुल गांधी के वायनाड जाने की भी खबर है, पर इन सब के बीच अमित शाह पर टिप्पणी मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। वहीं इस मामले में राहुल गांधी को समन मिला है या नहीं, इसकी सर्विस रिपोर्ट भी कोर्ट को नहीं मिली है। अब मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। इस दौरान राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना ही होगा। पर क्यों कानूनी लड़ाई से भाग रहे हैं राहुल गांधी, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमित शाह से जुड़ा जो मामला है जिस पर आज सुनवाई हुई, कोर्ट में क्या कुछ हुआ आपसे समझेंगे, लेकिन राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड के बीच में कैसे फंस गए हैं? देखिए, जिस तरीके के रिपोर्ट आ रहे हैं, राहुल गांधी के चमचों का 2 गुट, एक राहुल गांधी के लिए सोचता है और दूसरा राहुल गांधी के साथ कांग्रेस को जोड़कर देखता है। ये इनपुट कुछ मिले हैं, इनपुट केरल से और उत्तर प्रदेश से मिले हैं। कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी को हवा में तैरा रहे हैं, आसमान में उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं देखो भाई, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस धीरे धीरे उभर रही है, अगर आप रायबरेली को रिटेन करके रखेंगे तो 6 से 60 हो जाएगा। और जब 6 से 60 कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी तो उसमें राहुल गांधी का सपना जो चल रहा है कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो सपना साकार हो जाएगा। ये जो कहा जाता है कि हवा में तीर चलाने वाला काम, ये राहुल गांधी के अपने चारों तरफ के चमचे बता रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो तुक्के से जीत मिली है कांग्रेस को, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में अब ये बात चलने लगी है कि राहुल गांधी धन्यवाद देने जाएगा, राहुल गांधी ये बताएगा कि कांग्रेस के कारण उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे जो लोग जीते हैं, 6 सांसद बने हैं, ये राहुल गांधी के कारण बने हैं। इस पर उत्तर प्रदेश के अंदर दोनों पार्टियों के बीच क्रेडिट वार चल ही रहा है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हवा में उड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेहतर करेंगे, ये तो ग्राउंड रिपोर्ट यही बता रहा है कि जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत हुई है, चाहे अमेठी में ही हो या रायबरेली में हो, जिस तरीके से इन लोगों ने बेवकूफ बनाया, भोली भाली जनता को ये समझाने पर, उन लोगों के माइंड वॉश करने के लिए इन लोगों ने जो फ्री के वादे किए और राहुल गांधी पर उन लोगों ने भरोसा कर लिया। जहां तक रायबरेली की बात है या अमेठी की बात है, इन दोनों में अभी भी लगता है कि 20-25% जो लोग हैं, उनके दिमाग से नेहरू गांधी खानदान की गुलामी की जंजीर टूटी ही नहीं है। वो अभी भी उसी ख्वाब में जीते हैं कि ये तो उत्तराधिकारी है नेहरू के, ये नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद ये सोनिया गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, इन सारे नामों के साथ वो लोग जी रहे हैं और उनको वो उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए वो हिम्मत ही नहीं हो रही है। इसलिए ये 20-25% लोग हैं, वो कांग्रेस के साथ नहीं है, वो राहुल गांधी के साथ है। इसलिए रायबरेली में ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई थी, रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन उस समय ये नेहरू गांधी खानदान के लोग वहां नहीं थे। शीला कौल के परिवार के लोगों ने भी वहां चुनाव लड़ा और वो इंदिरा गांधी के करीबी मानी जाती थी, फिर भी हार गई थी। तो इसलिए रायबरेली में ये लोग धन्यवाद देने जा रहे हैं। अब रायबरेली में राहुल गांधी अपने साथ प्रियंका वाड्रा को क्यों ले गए हैं? ये तो आश्चर्य की बात है कि अगर राहुल गांधी को नेतृत्व संभालना है तो प्रियंका गांधी से अलग हटना पड़ेगा। उनको अपनी एक स्वतंत्र छवि और स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में
इन्होंने पहले बताया कि प्रियंका वाड्रा की भी बड़ी भूमिका रही है। जब चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उस समय भी, और रायबरेली हो या अमेठी हो, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जो दी गई थी प्रियंका वाड्रा को दी गई थी, और उन दोनों सीटों की जिम्मेदारी उस समय से वो उठा रही है जब राहुल गांधी राजनीति में आए थे और जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी। ये सारे जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा के पास थी। 2018 से पहले जब ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आई, उससे पहले वो वही दोनों क्षेत्रों में काम किया करते थे। अब इनको ले जाया जा रहा है तो शायद इनको लग रहा है कि प्रियंका वाड्रा का परिचय पहले अगर रायबरेली में नहीं करवाएंगे तो वायनाड में कैसे करवाएंगे। एक सीट तो छोड़नी है। अब केरल में समस्या ये हो रही है कि केरल के लोग कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते। तो क्या लग रहा है सर कि कौन सी सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी? देखिए, ज्यादातर जो संभावना बन रही है वो केरल की सीट छोड़ने की है, क्योंकि वायनाड में ये चाहते हैं कि किसी तरीके से केरल में 20 सीटें हैं, उसमें से कांग्रेस मैक्सिमम लेवल पर 14-15 जीत पाएगी। उसमें भी आगे जिस तरीके से एलडीएफ यूडीएफ के बीच राजनीति चलती है, और इस बार लगातार दूसरी बार कांग्रेस वहां पर जीती है लोकसभा चुनाव में 16-16 सीटें कांग्रेस के गठबंधन सहयोगी सहित, तो अब आगे लग रहा है राहुल गांधी को भी कि वहां संभावना कमजोर है। 2 बार के बाद तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी। हम अपनी सीट तो बचा लेंगे, लेकिन केरल में अगली बार 20 में से मैक्सिमम 8-10 सीटें जीत गए तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह भी है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी उभर रही है। 2-2 लोगों को वहां से मंत्री बनाया गया है, और इस तरह की परेशानी बढ़ गई है केरल में भाजपा के बढ़ते आधार के कारण कि जॉर्ज को बनाया गया, कुरियन जॉर्ज को जब यहां मंत्री, तो उसके बाद एलडीएफ इतना परेशान हो गया कि अभी केरल कांग्रेस मणि ग्रुप जो है, वो मणि ग्रुप के एक व्यक्ति को वहां राज्यसभा भेजा जा रहा है, इसलिए कि वो नाराज ना हो जाए। अब वहां पर चर्चों की राजनीति चल रही है। त्रिशूर में जो सुरेश गोपी जीते हैं, वहां 30% से ज्यादा कैथोलिक क्रिश्चियन हैं, और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जैसे भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, वहां पर वोट परसेंटेज बने। उसके कारण दोनों के बीच, एलडीएफ यूडीएफ दोनों को लगने लगा है कि अगर हम मुसलमानों को सिर्फ साथ रखते हैं तो क्रिश्चियन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। 30-40% हिंदू भी अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो अगर बढ़ के 50% हो गए तो इन दोनों को मिलने के बाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वहां राजनीति नहीं कर सकते। तो इसलिए राहुल गांधी सोच रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी उभर रही थी, अब 10 साल के बाद पहली बार भाजपा को धक्का लगा है, 62 से पहुंच गए 33 पर, तो आगे भी भारतीय जनता पार्टी का वहां डाउनफॉल होगा। तो इसलिए इनको बताया जा रहा है कि आप रायबरेली में रहिए, वायनाड की सीट छोड़िए, लेकिन वहां पर जाके लोगों को समझाइए। 12 जून को ये वायनाड जाने वाले हैं, और इसलिए वो प्रियंका वाड्रा को वहां ले जाए हैं। प्रियंका वाड्रा के साथ इंटरेक्ट इसलिए क्योंकि यूपी में अब फिर से प्रियंका वाड्रा को जिम्मेदारी दी जाएगी कि अभी संभावना है हर जगह घूमो, फिर से एक यात्रा निकालने की बात राहुल गांधी की चल रही है। और फिर वायनाड में अगर राहुल गांधी छोड़ेंगे तो फिर हो सकता है कि प्रियंका वाड्रा को वहां से दे दिया जाए और लोगों को यह समझाया जाए कि आपको एक गांधी परिवार का व्यक्ति चाहिए। तो गांधी परिवार का अगर राहुल गांधी छोड़ रहे हैं तो प्रियंका वाड्रा आ रही है, वो इंपॉर्टेंट सीट ही रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा दोनों में अंतर नहीं है, और वहां समझाने की कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी रायबरेली में अपने सीट को रिटेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जनता समझती है या नहीं, ये समझना बहुत मुश्किल होगा आने वाले वक्त में। लेकिन सर, आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए, पहुंचना था कोर्ट, लेकिन कोर्ट में अमित शाह से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ? देखिए, जिस तरीके से ये एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा है अमित शाह को हत्यारा कहने का, उसमें राहुल गांधी अब समय की मांग कर रहे हैं। अब एक तरह से कहा जाए तो राहुल गांधी से खींच रहे हैं कि जितना समय ले सकते हो लो, आगे की तारीखें लेते रहो, क्योंकि ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, ये एमपी एमएलए कोर्ट है। और उन कोर्ट में क्या होता है, लंबी तारीख दी जाती है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक। लेकिन इसमें हर तारीख है जो 15 दिन से 1 महीना के बीच रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी को लगता है अगर गए, उपस्थित हुए,
वहां बयान दर्ज करवा लिए। तो जो गवाही गुजरनी थी वो तो गवाही गुजर चुकी है, सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं। राहुल गांधी ने जो कर्नाटक में बोला था उसके वीडियो भी वहां पर सबमिट कर दिए गए हैं। अब राहुल गांधी को बताना है कि इन्होंने किस संदर्भ में बोला, क्यों बोला, और अगर बोला तो उसके पीछे अमित शाह को डिफेम करना था या फिर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से उनका लेना देना नहीं था। जैसे इन्होंने मोदी सरनेम के मामले में बताया कि हम तो पीएम मोदी को टारगेट कर रहे थे, मोदी सरनेम वाले सारे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हम तो कह रहे थे कि पीएम मोदी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सब मोदी सरनेम वाले हैं, जो भगोड़ा हो चुके हैं, जो चोर हैं। उसी तरीके से अमित शाह के मामले में यह बताने की कोशिश करते, लेकिन जब ये जाएंगे वहां पर उपस्थित होंगे, अपना बयान दर्ज करेंगे, तो बयान दर्ज करने के बाद तो मुकदमा क्लोज हो जाएगा, सुनवाई अंतिम दौर पर होगी और फिर फैसला आएगा। तो इनको पूरा विश्वास हो चुका है कि एमपी एमएलए कोर्ट से इन्हें सजा मिलेगी, और सजा से बचना है तो लंबे तरह से मुकदमे को खींचो, जैसे नेशनल हेराल्ड के मामले में 2012 से 24 हो चुका है। ये 12 सालों में अभी तक इसका फैसला नहीं आया कि राहुल गांधी प्रथम दृष्टया, जब पहली बार इनके खिलाफ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ये मुकदमा चला था, तो उस समय प्रथम दृष्टया जज ने कहा था कि इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिखती है, क्योंकि ये संस्था जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है, इसको बनाया ही इसलिए गया कि नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को हड़पा जा सके। ये उसी समय का मामला है जबकि ये बनाया गया और अगले महीने डायरेक्टर नियुक्त किया गया और पूरा शेयर ट्रांसफर कर लिया गया। तो ये 2 महीने के बीच ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नई कंपनी इतना बड़ा एक्विजिशन कर ले। तो ये जो मामला है उसी तरीके से है कि 12 साल तक वो खींच रहे हैं कि कभी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ये जेल के अंदर जा सकते हैं, तो इस मामले को खींचते रहो। ये जुडिशियरी के अपने लूफॉल्स हैं कि जिस तरीके से लगातार मुकदमे को खींचा जाता है, लंबे समय तक सुनवाई चलती रहती है, न्याय के इंतजार में लोग, कई लोग तो बूढ़े हो जाते हैं। उसी के बारे में चर्चा चल रही है। मोदी सरकार कह रही है जुडिशियल रिफॉर्म लाना पड़ेगा, और जुडिशियरी में इसी बात के लिए खुशी थी कि अगर मोदी सरकार कमजोर हो गई, कम संख्या के लोग हैं, तो फिर ऐसे जुडिशियल रिफॉर्म बहुत मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष तो हमारे साथ है, ये लोग विरोध करेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी को जितना समय मिल सकता है, जुलाई तक मिल जाए, अगस्त तक मिल जाए, लेकिन हो सकता है दिवाली से पहले राहुल का दिवाला निकले, ये फिर से संसद से बर्खास्त हो, इनकी सांस दी जाए और ये सजा 2 साल की मिल जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो रायबरेली वायनाड दोनों के बीच में राहुल गांधी फंसे हैं, तो वहीं कोर्ट कचहरी में भी बुरे फंस गए हैं। मानहानि मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई की गई। मामला अमित शाह से जुड़ा हुआ है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को जारी किए गए समन की तामील की सर्विस रिपोर्ट अभी तक कोर्ट को उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए मामले की सुनवाई अगली निर्धारित तारीख पर की जाएगी। और राहुल गांधी का कोई पैतरा अब आने वाले दिनों में काम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब राहुल गांधी अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में बुरे फंस गए हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।